हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें वही क्वेश्चन लिया है जो एसएससी जीडी के एग्जामों में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन उन लोगों का क्या है कि भीतरगांव ईंटों का मंदिर किस राज्य में स्थित है। भीतरगांव ईंटों का मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी में स्थित है। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में राज्य का यानी कि स्टेट का नाम दिया जाता है और कभी कभी सिटी का। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ है, कानपुर में है, ध्यान रखिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या होता था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या होता है, और ऑप्शन ऐसे बिल्कुल दिया गया था। अब आप लोगों को पता है कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है, बड़ी बड़ी लैंग्वेज पढ़ने की आदत होनी चाहिए। तो क्या होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर। तो देखिए, डेबिट कार्ड से सीधे बैंकों से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि डेबिट कार्ड से क्या होता है, बैंकों से हम लोग सीधे पैसे निकाल सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। तो ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में आए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। मेरे द्वारा एक क्वेश्चन भी नहीं बनाया गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी, और उसमें ऑप्शन क्या था, रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत, इस रामकृष्ण मिशन आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, 31 मार्च 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और कहाँ पर की थी, तो मुंबई में की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, कब की थी, कहाँ की थी। तो 31 मार्च 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। कहाँ की थी, तो मुंबई में गई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है। सिलचर पोरबंदर, गांधीनगर सिलचर, अहमदाबाद पोरबंदर या जयपुर गंगटोक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलचर पोरबंदर को जोड़ता है। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने एज इट इज वही क्वेश्चन उठा लिया है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है। तो देखिए ये सारे ऑप्शन उसमें थे, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और फ्री स्टाइल। ये तीनों शब्द जो है वो तैराकी से संबंधित है, लेकिन पेनाल्टी कॉर्नर जो है वो तैराकी से संबंधित वर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोल, बेस्ट स्ट्रोक, ये सारे क्वेश्चन तैराकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित संगीतकारों में से किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और मई 2023 तक का इसमें मतलब मई 2023 तक को ध्यान में रखकर ये आंसर देना था। तो देखिए उसमें जो ऑप्शन में था वो पंडित जसराज और पंडित भीमसेन जोशी। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि पंडित जसराज और पंडित भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न मिला है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो ध्यान रखिएगा, मास्टर ब्लास्टर जिन्हें बोला जाता है, सचिन तेंदुलकर जी को मिला है। तो ध्यान रखिएगा, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है, तो मेवाती घराने से है, ये भी ध्यान रखिएगा। पंडित भीमसेन जोशी आप लोगों को पता होगा किराना घराना से संबंधित है, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। इन्हें क्या मिला है, भारत रत्न मिला हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नारी कोरवन और कुरीविकरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया है। क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है, ये ध्यान रखिए कि नारी कोरवन और कुरीविकरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर दिया गया है। तो तमिलनाडु की। ध्यान रखिएगा कि ट्राइब से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट बनते हैं इनसे क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि नारी कोरवन और कुरीविकरण जो समुदाय हैं इन्हें तमिलनाडु की अनुसूचित ट्राइब में शामिल कर दिया गया है।
क्वेश्चन देखिए, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मैंने कल भी बताया था कि कर्नाटक का। आप लोग यक्षगान जरूर ध्यान रखिएगा कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। यक्षगान बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आर्टिकल 149 किससे संबंधित है? तो मैंने बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कि आर्टिकल 148 काय से संबंधित है और 149 किससे संबंधित है, सॉरी 149 किससे संबंधित है? तो 149 उनके कर्तव्यों और शक्तियों से शामिल है, संबंधित है। 148 टैक्स से संबंधित है और 149 उनके शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस राज्य में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे? गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र या गुजरात? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। इसे आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देखिए दीजिएगा सोचकर कि फीफा अंडर 97 क्वेश्चन क्या है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच कहाँ आयोजित किए गए थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन अगला देख लीजिए हम लोगों का क्या है। क्वेश्चन अगला है, नील नदी का पानी किस में गिरता है? नील नदी का पानी किस में गिरता है? तो मैंने कल भी बताया था विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसका पानी कहाँ गिरता है? भूमध्य सागर में। ये कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। पानी कहाँ गिरता है? तो भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोगों का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोगों का, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के किस माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, गुरु नानक जयंती कब मनाया जाता है? कार्तिक में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक में। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि गुरु नानक जयंती, गौतम बुद्ध की जयंती या फिर होली कब मनाई जाती है, दिवाली। तो मैं कुछ यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगर बात करें गुरु नानक जयंती तो मैंने बताया था कार्तिक माह में। वहीं पूछ लिया जाए कि दिवाली कब मनाई जाती है फ्रेंड्स, तो दिवाली कब मनाई जाती है? ये भी कार्तिक में ही मनाई जाती है। बात कर ले हम लोग होली कब मनाई जाती है, तो होली ध्यान रखिएगा फागुन में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? फागुन माह में मनाई जाती है। दिवाली कब मनाई जाती है? कार्तिक में मनाई जाती है। वही पूछ लिया जाए कि रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है, तो श्रावण महीने में मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं दशहरा बहुत बार पूछा जाता है, दशहरा कब मनाया जाता है? तो दशहरा अश्विन माह में मनाया जाता है और बसंत पंचमी भी अश्विन माह में ही मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, किस संस्थान की स्थापना एमजी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा जो है इसकी स्थापना, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई थी। वहीं पूछ लिया जाए कि क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और इसकी पहली बैठक भी 1885 में हुई थी, जिसमें केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और आप लोगों को पता होगा कि इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो मुंबई में हुई थी और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। केवल 72 प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में इसके भाग लिया था। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो एमजी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो बीडी सावरकर ने की थी 1904 में। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी की भूप्रवृत्ति में मौजूद 7वीं सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी की भूप्रवृत्ति में 7वीं सबसे ज़्यादा मौजूद धातु की बात करें हम लोग तो पोटेशियम है, ध्यान रखिएगा। और पहली कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीकी से तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तो 1773 में ब्लैक रिएक्शन तकनीकी
से तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर कैमिलो गोल्गी ने प्रकाशित की। फ्रेंड्स ये एक सिंगल क्वेश्चन भी मेरे द्वारा नहीं बनाया गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लंबा लंबा क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स अब अगर पेपर जिसका हार्ड आता है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लंबी लंबी। लेकिन आप लोग देखिए इसमें डायरेक्ट पूछना क्या चाहता है कि 1873 ब्लैक रिएक्शन तकनीकी से तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने प्रकाशित की थी? कैमिलो गोल्गी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए कि अक्टूबर 2022 में विराट कोहली ने T20 क्रिकेट इतिहास में पहली बार कितने रन पूरा करने वाले भारतीय बने थे। क्वेश्चन क्या है, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली ने T20 क्रिकेट इतिहास में पहली बार कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने। तो कितने रन इन्होंने पूरा किया था? 1100। कितना पूरा किया था? 1100 रन। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोगों का कि अक्टूबर 2022 में विराट कोहली ने T20 क्रिकेट इतिहास में पहली बार कितने रन पूरे करने वाले भारतीय बने। तो 11,000 रन। ध्यान रखिएगा कितना? 11,000 रन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हम लोगों का, किस नदी को सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को। आप लोगों को पता होगा अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को दिहांग नदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिहांग नदी बोला जाता है। और सांगपो नदी से तिब्बतीय क्षेत्र में बोला जाता है। किस क्षेत्र में? तो तिब्बतीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ मैंने नोट में लिख भी दिया है क्या कि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, असम में इसे असम का शोक नदी भी कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र को असम की इसे शोक नदी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कमलेश्वर के किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए कमलेश्वर को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2005 में पद्म विभूषण भी इन्हें मिला है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कमलेश्वर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कितने पाकिस्तान। फ्रेंड्स मैं फिर बता रही हूँ कि क्वेश्चन अगर आप लोगों को हार्ड लग रहे हो या सरल लग रहे हो तो मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा अगर नहीं भी आते हैं फिर भी। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी राज्य की आधिकारिक भाषा है। तो चीन की आधिकारिक भाषा है मंदारिन। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता से। DPSP 36 से 51 के बीच इसका वर्णन है DPSP का, और भाग 4 में उसका वर्णन है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के किस गेट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो लाहौरी गेट पर फहराया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देश के भीतर किस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्य ह्रास को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो GDP सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हम लोगों का, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन। रोशन कुमारी, सोमना नारायण, मायाराव और कुमुदनी लाखिया प्रख्यात कलाकार हैं किसकी। तो रोशन कुमारी, सोमना नारायण, मायाराव और कुमुदनी लाखियार ये कथक जो कि यूपी का एक क्लासिकल डांस है, इससे संबंधित है। और वहीं ऐसे ही एक बड़े स्टेटमेंट में पूछा जाता है क्या, पद्मा सुब्रमण्यम, मल्लार मेलबेल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये तीनों नाम एक साथ रहता है। पूछा जाता है किस क्लासिकल डांस से संबंधित है। तो तमिलनाडु। और इन तीनों के नाम भी एक साथ ही पूछे जाते हैं। रोशन कुमारी, सोमना नारायण, मायाराव, कुमुदनी लाखियार किसके प्रख्यात कलाकार हैं। तो कथक। ध्यान रखिएगा। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के लेखक आयुष्मान खुराना जी हैं, और इसमें मदद ताहिरा कश्यप जी ने की है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, रानी मच्छैया किस लोक नृत्य की एक लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो रानी मच्छैया जो है वो उम्मत 8 से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।